Hi, good morning to all. My name is Binhas Bharti and I'm an English teacher. So I welcome you again to Krantikari English classes. So guys, now today we are going to study proper noun, right? आज हम लोग प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ेंगे और नाउन के बारे में जैसे आप लोग पढ़ चुके हो। नाउन क्या होता है? किसी भी चीज़ की जगह, किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी हाँ व्यक्ति का नाम। सो दिस इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, राइट। और इसके अलावा इसका डेफिनेशंस और भी इसका वास्ट होता है, मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। सो गाइस, आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में। और इस वर्ड से गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि किसी भी टॉपिक के बारे में अगर जानना हो कि उस टॉपिक में क्या क्या आएगा, यस लुक एट मी, सच लुक एट मी। सो जब भी किसी भी टॉपिक से अगर आपको पता करना हो कि इसके नीचे क्या लिखा होगा, उस टॉपिक का अगर वर्ड का मीनिंग आपको पता चल जाएगा ना, तो आप पूरी स्टोरी का मीनिंग जान सकते हो कि क्या इसका मीनिंग हो सकता है, राइट। आपको डेफिनेशन तक भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने उस वर्ड का मीनिंग जान लिया तो, राइट। सो प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है कि आपका प्रॉपर नेम क्या है। प्रॉपर नेम का मतलब आपका स्पेसिफिक नेम क्या है। स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है कि वो स्पेसिफिक का मतलब स्पेशल होता है, राइट। अभी लिखना नहीं है गाइस, डोंट राइट इट, अभी नहीं लिखना है, राइट। स्पेसिफिक मतलब स्पेशल होता है एंड पर्टिकुलर आप कह सकते हो विशेष, एक तरीके से आप विशेष बोल सकते हो। प्रॉपर को आप क्या बोल सकते हो? विशेष आप बोल सकते हो, अगर इसको हिंदी में बोलना चाहो तो विशेष, राइट। मतलब स्पेशल ही बोल सकते हो आप इसको, SPECIAL, स्पेशल, राइट। सो गाइस, प्रॉपर नाउन फॉर एग्जांपल कि आपका जनरल नेम क्या है? बॉय। आपका जनरल नेम, यानी कि मेरा भी जनरल नेम बॉय है, राइट। आपका भी जनरल नेम बॉय है, आपका भी जनरल का मतलब कि जनरली का मतलब कि हर कोई इस नाम से आपको जानता है, राइट। इस नाम से सब जानते हैं आपको, चाहे जान पहचान हो या ना हो। सो योर जनरल नेम इज बॉय, लेकिन आपका स्पेशल नेम क्या है? आपका प्रॉपर नेम क्या है? आपका प्रॉपर नेम क्या है? दिव्यांशु। आपका प्रॉपर नेम क्या है? खुश। आपका प्रॉपर नेम क्या है? साहिल। आपका प्रॉपर नेम क्या है? सक्षम। सो ये क्या होता है कि प्रॉपर नेम इज द, क्या लिखोगे उसका डेफिनेशन आप? स्पेसिफिक नेम है। स्पेसिफिक का मतलब कि स्पेशल नेम है। स्पेसिफिक नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल भी हो सकता है, प्लेस, पर्सन एनिमल भी हो सकता है, थिंग भी हो, प्लेस भी हो सकता है थिंग, एंड थिंग भी हो सकता है, यस, राइट। स्पेसिफिक नेम, स्पेशल नेम ऑफ एनी, SPECIAL, राइट। स्पेसिफिक नेम ऑफ पर्सन, ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, राइट। सो स्पेसिफिक नेम, फॉर एग्जाम्पल कि अब मुझे स्पेसिफिक नेम बताना है। सो नेम ऑफ पर्सन में क्या हो गया? सक्षम। अगर मैंने लिखा कि चलो मैं लिख दिया दिव्यांशु, ये हो गया नेम ऑफ पर्सन, यस सर। स्पेसिफिक नेम। नेम ऑफ एनिमल में क्या होगा गाइस? लायन, नो, लॉयन तो जनरल नेम हो गया। लॉयन क्या हो गया? जनरली लॉयन, जहां जहां लॉयन है सबको लॉयन बोल सकते हैं। लेकिन अगर कोई उस लायन को पाल रहा है उसको, और उसने कुछ स्पेशल नाम दे दिया है, जैसे हम घर में डॉग पालते हैं, उसका स्पेशल नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? मोती, राइट। टोनी देते हैं। और क्या नाम बताओ डॉग का नाम जो हम देते हैं घरों में? शेरू, राइट। सो हमने डॉग को नाम दे दिया शेरू, यस। सो दिस इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। जनरली उसका नाम डॉग है, मेरे घर में जो डॉग है वो भी डॉग है, आपके घर में भी जो डॉग है वो भी डॉग है, रोड पे चल रहा है वो भी डॉग है। वो तो उसका जनरल नेम हुआ, कॉमन नाउन हुआ, कॉमन नेम हुआ, राइट। वो क्या हो गया? कॉमन नाउन हुआ, कॉमन नेम। कॉमन नेम का मतलब कि हर जगह उसको एक ही नाम से पुकारा जा रहा है, चाहे मेरे इंडिया का डॉग हो कि बाहर का डॉग हो, सबको डॉग बोला जा रहा है, क्योंकि कॉमन नाउन है, कॉमन है। लेकिन स्पेशल क्या है कि उसका एक नाम रखा हुआ है स्पेशल,
राइट सक्षम, समझ में आ रहा है? सो शेरू। अब प्लेस में बताओ, प्लेस में प्रॉपर नाउन कौन कौन सा हो सकता है? खगड़िया, खगड़िया, पटना, सही बात है। खगड़िया क्या है? प्लेस, राइट, स्पेशल, KHAGARIA, खगड़िया। यस खगड़िया प्रॉपर नाम है ना, खगड़िया क्या है? प्रॉपर नाम है, और जगह तो खगड़िया नहीं है, राइट। महेशखुट, ये क्या है गाइस? खगड़िया, महेश कुंड, ये सब क्या है? प्रॉपर नेम है, प्रॉपर नेम। उसके बाद अगर हमारे थिंग पे आ जाए, चीज पे, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल जो यूज करते हैं हम, वो मोबाइल कौन सा नाउन होगा? जनरल नाम है क्या, वीवो, या उसका स्पेशल नाम है? जनरल, जनरल। मेरे पास भी जो मोबाइल है उसको मोबाइल बोलेंगे, और आपके पॉकेट में है, दैट इज ऑल्सो मोबाइल। इसका मतलब वो कॉमन नाम है, मोबाइल कोई स्पेशल नाम नहीं है, वो कॉमन नाम है। लेकिन उस मोबाइल का स्पेशल नाम क्या है? मेरे पास जो है वीवो है, यस और आपके पास सैमसंग है, राइट। सो थिंग में क्या आ गया गाइस? वीवो, सैमसंग, एप्पल, एप्पल, मोटो, yes, moto, yes, so see, poco, enough, it's enough. So this is called proper name, proper noun, right? So आपका एक concept is clear, concept clear कि proper noun क्या होता है, right? Now let's move. Proper noun में कई बार आपने पढ़ा होगा कि proper noun से पहले guys कभी भी the यूज नहीं करते हैं। We never use the before proper noun. We never use the before proper noun. It's very important point. We never use the क्या है guys? Article. यस Proper noun के पहले कभी हम article नहीं लगाते हैं। We never use the before proper noun. For example, जैसे कि his name is साहिल, तो क्या मैं बोल सकता हूँ he is the साहिल? No, he is the साहिल? No. प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल्स यूज नहीं करते हैं। क्या मैं बोल सकता हूँ he is a साहिल? No. प्रॉपर नाउन के पहले हम आर्टिकल्स यूज नहीं कर सकते हैं। ही इज साहिल बोलेंगे, वह साहिल है, ही इज साहिल। सो प्रॉपर नाउन के पहले वी नेवर यूज आर्टिकल्स, एक्चुअली आर्टिकल्स है ARTICLES, वी नेवर यूज आर्टिकल्स बिफोर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के पहले कभी आर्टिकल्स नहीं। मैं इसको अ बॉय बोल सकता हूँ, लेकिन मैं इसको अदिव्यांशु नहीं बोल सकता हूँ। मैं आपको अ बॉय बोल सकता हूँ, लेकिन असाहिल नहीं बोल सकता हूँ, राइट? या द साहिल नहीं बोल सकता, एंड साहिल नहीं बोल सकता। सो गाइस, प्रॉपर नाउन के पहले हम कभी भी ए, एन और द का यूज नहीं करते हैं, आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं, राइट? सो ही इज द साहिल, रॉन्ग है, राइट? द भी रॉन्ग है, राइट? इसमें आप अ लगा दोगे, वो भी रॉन्ग है। सो द करेक्ट सेंटेंस इज ही इज साहिल, राइट? नाउ अब आप देखो कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं आपके 10th में और 12th में। जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस टाइप में आते हैं कि फॉर एग्जांपल कि एक सेंटेंस आपका आ गया, आई लिव इन ए एंड द इंडिया। बताओ तो क्या होगा? आई लिव इन अ इंडिया, आई लिव इन एन इंडिया, आई लिव इन द इंडिया। क्योंकि इंडिया एक प्रॉपर नेम है। सिर्फ मेरा इंडिया इंडिया मेरा है ना, पाकिस्तान इंडिया थोड़ी है। इंडिया एक प्रॉपर नेम है, लेकिन जनरल नेम क्या है इंडिया का? देश, कंट्री। कंट्री जनरल नेम है ना। जितने भी कंट्रीज हैं, जितने भी देश है, सबको देश बोलते हैं, वो कॉमन नाउन हो गया। सो प्रॉपर नाउन का मतलब इंडिया एक खुद प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन के पहले वी नेवर यूज ए एंड द
और इसमें एक और ऑप्शन होगा नन, NONE, नन। इसमें से कौन सा आएगा? None of these. नन। सो द आंसर इज None. लेकिन बच्चे क्या करते हैं, लोगों ने पढ़ा हुआ है कि USA से पहले द लगता है, USA और है USSR है, सबसे पहले द लगता है तो इंडिया के पहले द लगा देते हैं, राइट? दिस इज द बिगर मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं 10th में भी 12th में भी। तो गाइस आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन इंडिया, क्या बोलेंगे? I live in I India. live in India. Now, next question is, India is my country. The, A and none. None means कोई नहीं. NONE, none. None means इनमें से कोई नहीं, सक्षम। Are you getting me? समझ में आ रहा है आपको Yes, sir. कि इंडिया स्पेशल नेम है, प्रॉपर नेम है। आपने भी आज तक अपने नाम से पहले द न लगाया होगा। जब आप बोलते हो कि माई नेम इज सक्षम, क्या आपने बोला आज तक माई नेम इज द सक्षम? नहीं बोला आज तक आपने, तो फिर द नहीं होगा उसमें, राइट? सो इंडिया भी प्रॉपर नाउन है। सो द इंडिया इज माई कंट्री, अ इंडिया इज माई कंट्री, एन इंडिया इज माई कंट्री। India is my country. इंडिया इज माई कंट्री। प्रॉपर नाउन के पहले तो यस कम, प्रॉपर नाउन के पहले तो आर्टिकल्स यूज कर ही रहे हैं। Yes, sir. हम तो सर कंट्री था इसलिए लगा रहे थे. नो कंट्री क्यों, इंडिया है यहाँ पे, तो कंट्री तो यहाँ है। Right, right, sir. इंडिया से पहले, इंडिया से पहले here or the Yes. never we cannot use. So the answer is India is my country. So guys इस तरीके से और भी कई एग्जांपल्स हैं। और so guys लेकिन कई ऐसे भी जगह हैं जहाँ पे हम द यूज करते हैं प्रॉपर नाउन से पहले, यस। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक्चुअली वो प्रॉपर नाउन लगता है, देखने में प्रॉपर नाउन है, बट वो प्रॉपर नाउन होता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि अगर मैंने कहा किसी के बारे में, फॉर एग्जाम्पल कि दिव्यांशु है, मान लिया कि अच्छा क्रिकेट खेलता है, और अगर मैं बोलूँ दिव्यांशु को कि दिव्यांशु ने मार दिया एक छक्का, ठीक है, ग्राउंड में छक्का जड़ दिया इसने और हेलीकॉप्टर शॉट था, और मैंने दिव्यांशु को बोला कि दिव्यांशु यू आर रोहित शर्मा, तो क्या दिव्यांशु रोहित शर्मा बन जाएगा? दिव्यांशु यू आर विराट कोहली, यार मैं बोलूंगा कि दिव्यांशु तो बिल्कुल विराट कोहली है यार, दिव्यांशु विराट कोहली की तरह खेलता है, विराट कोहली है। सो विराट कोहली मैंने बोला कि तुम विराट कोहली हो, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि विराट कोहली हो गया। सो यहाँ पे मैंने विराट कोहली इसको जरूर बोला है, लेकिन विराट कोहली का नाम नहीं बोला, उसके काम के हिसाब से मैंने बोला है। किस हिसाब से बोला उसको मैंने विराट कोहली? विराट कोहली के काम के हिसाब से। तो जब हम किसी को नाम के सेंस से नहीं, काम के सेंस से जब बोलते हैं तो उसमें प्रॉपर नाउन से पहले द यूज करते हैं। या फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा कि दिव्यांशु, आई एम सॉरी गाइस, मार्कर इज दिव्यांशु इज द, अभी कौन है? रोहित शर्मा। किसको हु इज योर फेवरेट? MS धोनी। मैंने लिखा दिव्यांशु इज द MS धोनी, MS धोनी इन माई टीम। दिव्यांशु जो है मेरी टीम का MS धोनी है। इसका मतलब ये नहीं कि वो MS धोनी हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि वो MS धोनी की तरह खेलता है, यानी कि MS धोनी का नाम के लिए नहीं, उसके काम के लिए यूज हुआ है, राइट? इसीलिए यहां हमने यूज कर दिया दिव्यांशु इज द MS धोनी। देखो MS धोनी प्रॉपर नाउन है ना, मैंने क्या बताया था कि प्रॉपर नेम से पहले द नहीं आता है, लेकिन जब किसी महान व्यक्ति का नाम, किसी ग्रेट इंसान का नाम उसके नाम के लिए नहीं, उसके काम के लिए यूज करते हैं, तब हम द का यूज करते हैं। पॉइंट नोटेड, इंपॉर्टेंट पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि कालिदास जो है, कालिदास को इंडिया का शेक्सपियर कहा जाता है। पता है आपको शेक्सपियर का? क्यों? क्योंकि शेक्सपियर जो है
वो बहुत बड़े लिटरेचर है, बहुत बड़े लिटरेचर, मतलब उन्होंने लिटरेचर पे बहुत अच्छा लिखा हुआ है, उनके वर्क्स उनके बहुत अच्छे लिखे हुए हैं। किसके? शेक्सपियर के। सो शेक्सपियर पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर है। सो अब मैं बोलूँगा कि कालिदास जो है वो इंडिया के शेक्सपियर है, राइट? तो मैं कैसे बोलूँगा, मैं कैसे बोलूँगा, मैं बोलूँगा कालिदास is the Shakespeare of India. Shakespeare, SHAKES, Shakespeare of India. What is the right? So Kalidas is the Shakespeare of India. अभी देखो मैंने क्या किया, शेक्सपियर नाम है, नाम से पहले मैंने आर्टिकल यूज कर लिया है। असल में कालिदास को मैं शेक्सपियर से उसके काम की वजह से कंपेयर कर रहा हूँ, राइट? कालिदास, अगर वहाँ आंसर में होगा कालिदास अ शेक्सपियर, द शेक्सपियर एंड शेक्सपियर नन, तो आपको लिखना पड़ेगा कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, राइट? तो प्रॉपर नाउन हम किसी के नाम के लिए नहीं, जब काम के लिए यूज करते हैं तो उसमें हम आर्टिकल्स का यूज करते हैं। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, सो सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे बोलना है कि स्वर्ग, भारत का स्वर्ग कहाँ है? कश्मीर है, कश्मीर है। सो अगर मैं लिखता हूं कि कश्मीर इज द, यस कम, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड, लिख सकते हैं। स्विट्जरलैंड तो पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर है, लेकिन अगर मुझे बोलना है कि इंडिया का स्विट्जरलैंड कौन सा है, इंडिया का स्विट्जरलैंड कश्मीर है, इंडिया का स्विट्जरलैंड, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, राइट? सो कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। अभी देखो मैंने आपको पढ़ाया था ना कि किसी भी कंट्री के नेम से पहले द नहीं लगता है, क्योंकि कंट्री का नाम तो प्रॉपर नाउन हुआ। इंडिया के पहले द नहीं लगेगा, पाकिस्तान के पहले द नहीं लगेगा, राइट? सो कंट्री के नाम से पहले द नहीं लगता है। वैसे यूएसए है, यूएसए के वो कंट्री है, लेकिन वहाँ द लगता है, लेकिन वहाँ रीज़न कुछ और है। ये रीज़न नहीं है कि यूएसए के पहले द लग गया क्योंकि कंट्री नेम है, यूएसएसआर के लिए द लग गया है कंट्री नेम है, वो कंट्री नेम नहीं है, वहाँ कुछ और डिफरेंट रीज़न है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, राइट? सो कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। और गाइस यहाँ पे एक चीज़ आप पॉइंट नोट कर सकते हो कि दी स्विट्जरलैंड बोलेंगे या द स्विट्जरलैंड बोलेंगे? वाई दी क्यों नहीं बोलेंगे? नो, द स्विट्जरलैंड। अब मैं बात कर रहा हूँ प्रोनाउंसिएशन की। THE द भी होता है और THE दी भी होता है, पता है गाइस आपको? THE द भी होता है, THE दी भी होता है। अब दोनों का यूज क्या है कि जहां पे वॉवेल साउंड रहेगा वहां पे दी रहेगा, जहां वॉवेल साउंड नहीं रहेगा वहां पे द रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, द इंडिया या दी इंडिया? गाइस क्या द इंडिया या दी इंडिया? वैसे तो इंडिया से पहले द लगता ही नहीं है, सो आपका यही रॉन्ग हो गया, राइट? इंडिया से पहले द लगता नहीं है, तो एग्जाम्पल रॉन्ग था। सो ऐसा आप कुछ बोल सकते हो कि कहीं पे भी है, तो द महात्मा गांधी में तो द महात्मा गांधी भी रॉन्ग है, क्योंकि महात्मा गांधी खुद एक प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन से पहले द यूज नहीं कर सकते हैं, राइट? वी नेवर यूज द बिफोर प्रॉपर नाउन। इस पॉइंट को आपको रखना है। आप द महात्मा गांधी वाला उसमें है, टॉपिक है उसमें, वो कॉमन नाउन से पहले हम द लगाते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। सो गाइज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या आया? द स्विट्जरलैंड। सो यहाँ पे एस साउंड है, वॉवेल साउंड नहीं है, तो इसको बोलेंगे हम द स्विट्जरलैंड। क्या बोलेंगे? द स्विट्जरलैंड। लेकिन अगर यहाँ पे कोई वॉवेल साउंड होता, जैसे कि इंडिया वॉवेल साउंड है, अगर वॉवेल साउंड होता तो फिर हम उसमें क्या बोलते हैं? फिर दी बोलते हैं,
क्या बोलेंगे? दी। दी। यानी कि दी कहाँ बोलते हैं? वॉवेल साउंड से पहले। वॉवेल साउंड मतलब मैंने पढ़ाया है, यस एक मतलब कि ई। एक बार आप लास्ट वीडियो देखना, ए एन और द पढ़ाया मैंने कि वॉवेल साउंड कौन से होते हैं, राइट? सो लिखो वॉवेल साउंड से पहले, VOWEL, वॉवेल साउंड से पहले दी प्रोनाउंसिएशन होता है, और कॉन्सोनेंट साउंड द होगा, ये कॉन्सोनेंट है एस। सो द स्विट्जरलैंड, राइट? द स्विट्जरलैंड। Understood, guys? Yes. So this was the topic for today. So if you have any doubts, you can ask me, right? You can give a comment and you can ask me, and I will clarify your doubt. Okay, guys. Thank you. Jai Hind.